हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के पहले की सभी हमने थ्योरम्स को कंप्लीट कर लिया है और अभी एक्सरसाइज 6.2 को हमें सॉल्व करना है। कुछ बच्चों ने सॉल्व करके देखे भी है, कुछ डाउट्स उनके भी आए थे, तो उसमें से एक डाउट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आपको समझा देता हूँ। तो टोटल 6 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। 6 में से 2 क्वेश्चन मैं आपके करा के दे रहा हूँ, बाकी 4 क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करके देखना है और कुछ डाउट है तो आप बाद में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो जिसको समझ में आ जाएगा तो उससे आप बाकी क्वेश्चन को काफी आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर एक आपको डायग्राम दिया इस तरह से और उसने बोला x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए और AB और CD को पैरेलल प्रूव करके दिखा देना है। तो कैसे करोगे देखो एक बार। x को फाइंड आउट करने के लिए तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है वो एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था एक ही लाइन के ऊपर आप कितने भी एंगल बना लो उसकी एडिशन हमेशा कितनी आएंगी, 180 ही आएंगी, है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन वाला एंगल है ये। स्ट्रेट लाइन वाले एंगल का मेजरमेंट हमेशा कितना होता है, 180 होता है। फिर इसके ऊपर आप कितने भी एंगल बना लो उसकी एडिशन तो हमेशा 180 ही आएगी ना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, x + 50 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर फॉर्म होने वाले एंगल है। मतलब ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको सॉल्व करोगे तो x का आंसर आपका आएगा 130 डिग्री। बट y की वैल्यू देखो, y जो है इस 130 वाली एंगल के साथ कैसा है, वर्टिकली अपोजिट है। जो हमने सबसे पहला थ्योरम इस लेसन के अंदर पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो उस थ्योरम के हिसाब से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 130 डिग्री। बट देखो x की वैल्यू भी 130 आई, y की वैल्यू भी 130 आई, और x और y को अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। तो वही मैंने सामने लिखा है, फॉर्म 1 and 2 x is equal to y is equal to 130, but these are alternate angle and therefore AB is parallel with CD। और उसका रीजन क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम। आए समझ में? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी क्वेश्चंस की कंपैरिजन में। तो आप उसको समझ लो, बाकी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करके देख पाओगे, और फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है उसमें इस तरह से एक डायग्राम दी है, ठीक है। और उस डायग्राम के बाद में आपको क्वेश्चन पूछा है कि QRS का मेजरमेंट क्या होना चाहिए। तो इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, ये जो आपकी PQ है ना, इस PQ के साथ में एक पैरेलल लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दी PQ के साथ में पैरेलल लाइन। और ये जो ST है इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। जो लाइन मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी देखो, आपको यहाँ पे इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे अभी 3 पैरेलल लाइन बन चुकी है। 3 पैरेलल लाइन वाला हमने एक थ्योरम भी देखा था, है ना। तो उस थ्योरम का भी यूज फिर हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो इन सबका यूज करके हम QRS को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको थोड़ा सा समझो। कौन सा एंगल पूछा है, QRS, मतलब ये वाला एंगल आपको पूछा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाला जो एंगल है मेरा 130 का, ये एंगल ये बड़े वाले एंगल के साथ अल्टरनेट एंगल है या नहीं है। देखो अब एक बार, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, और ये दोनों क्या हो गए फिर, अल्टरनेट एंगल हो गए ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ AB, इसको कर देता हूँ PQ, इसको कर देता हूँ C, यहाँ पे कर देता हूँ D, ठीक है। मैंने अपने मन से नेमिंग कर दिया, आप अपने मन से कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ARS, एंगल ARS इज इक्वल टू क्या आएगा, RST, है ना, RST। इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। अल्टरनेट एंगल थ्योरम से मैंने इसे बोल दिया। तो ARS और RST इक्वल हो गए, बट RST कितना दिया है, 130 का, मतलब एंगल ARS भी कितना होगा हमारा, 130 डिग्री का। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल है। ये कंप्लीट एंगल आपका कितना हो जाएगा, 130, ठीक है ना। मुझे पूछा कौन सा है, QRS। तो QRS निकालने के लिए इस पूरे ARS में से इस QRA को या फिर ARQ को माइनस करना होगा। मतलब मुझे ARQ का मेजरमेंट पता होना चाहिए। ARQ मतलब ये छोटा वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। इसको कैसे निकालोगे, तो देखो PQ और AR जो मैंने ये लाइन बनाई है वो एक दूसरे के साथ कैसी है, पैरेलल है ना। तो ये आप ऊपर पहले ही लिख दोगे,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे लिख डालोगे पहले ही ऊपर, क्या लिखना है, ड्रॉ ए बी पैरेलल विथ, किसके साथ में पैरेलल बनानी है हमें, पी क्यू के साथ में। तो ए बी जो है पी क्यू के साथ पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो हमने पढ़ा था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, एज ए बी इज पैरेलल विथ पी क्यू, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, पी क्यू आर प्लस कौन सा, ए आर क्यू, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180। इसका रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम में हमने पढ़ा था कि पी क्यू आर और ए आर क्यू जो है वो एक दूसरे के साथ इंटीरियर एंगल है, मतलब उनकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। एक एंगल मुझे पता है, कौन सा एंगल पता है, देखो पी क्यू आर एंगल पता है, कितना, 110। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180। 110 इक्वल टू से उधर जाएगा, तो एंगल ए आर क्यू जो आपका आने वाला है वो कितना आएगा, 180 माइनस 110, मतलब कितना, 70 डिग्री। तो यहाँ से आपने ए आर क्यू को फाइंड आउट कर लिया। ए आर क्यू मतलब कौन सा, ये वाला एंगल है, ठीक है। आपने आंसर को नहीं फाइंड आउट किया है, आपने ए आर क्यू को किया है। क्यू आर एस क्या होगा, तो क्यू आर एस जो है वो ए आर एस में से इस ए आर क्यू को माइनस करने से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू, क्यू आर एस क्या है, पूरे ए आर एस से एंगल ए आर एस माइनस पूरे ए आर एस में से अगर इस एंगल को माइनस कर दूं तो ये एंगल बचेगा ना। तो ये एंगल कौन सा है हमारा, ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू। वैल्यूज पुटअप करो, ए आर एस की वैल्यू कितनी आई थी, 70, ए आर एस नहीं, ए आर क्यू की है। ए आर एस की वैल्यू कितनी आई थी, 130 है, देखो हम ऑलरेडी निकाल चुके। ए आर एस की वैल्यू कितनी आई थी, 130, और ये कितनी आई है, 70। 130 में से अगर 70 जाएंगे तो कितना आएगा, 60। तो आप इस तरह से एंगल क्यू आर एस को काफ़ी इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका एंगल निकला, एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है ना। नहीं समझा तो एक बार फिर से मैं आपके लिए थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो पी क्यू के साथ एक पैरेलल लाइन बनाई, कौन सी, ए बी, ये मेरा कंस्ट्रक्शन था। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, ड्रॉ ए बी पैरेलल विथ पी क्यू। उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण, और ये तो ऑलरेडी आपको दिया है कि पी क्यू जो है वो इस ऊपर वाली लाइन के साथ पैरेलल है, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया था। मतलब ये वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल एक दूसरे के साथ अल्टरनेट एंगल हो चुके हैं। मतलब ये 130 है तो ये पूरा भी 130 हो जाएगा, मतलब मेरा ए आर एस निकल गया 130। बट उसने ए आर एस नहीं पूछा है, उसने पूछा है क्यू आर एस। तो क्यू आर एस निकालने के लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, तभी तो मैं ए आर एस में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये एंगल मिलेगा। इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों के पैरेलल होने का फायदा उठाया। ये दोनों पैरेलल है, मतलब इन दोनों की एडिशन 180 आनी चाहिए। तो ये एडिशन 180 आएगी तो आपका जो ये एंगल होगा नीचे वाला ए आर क्यू, ये 180 में से 110 को माइनस करने से आपको कितना मिलेगा, 70। और फिर इस 130 में से इस 70 को माइनस कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 60। और इस तरह से आप 60 डिग्री के एंगल को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, है ना। तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो, उसकी स्पीड को कम करके आप वीडियो को देख सकते हो। फिर आपको काफ़ी स्लोली और काफ़ी आराम से सभी चीज़ों को समझ में आपको आ पाएगा ना। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करके देखो और उसमें अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।